टाइमलेस विजडम एक बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ हो सकती है, क्योंकि सुनने में लगता है टाइमलेस है, सुनने में लगता है कि इसकी आज एप्लीकेबिलिटी है तो 100 साल बाद भी होगी, 500 साल बाद भी होगी, और ये अडेप्टेबिलिटी लाइफ टाइम चलती ही रहेगी। लेकिन वास्तविक जीवन इससे बहुत ज़्यादा नुआंस्ड है, और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए आ जाता है कि हर एडवाइस की एक एक्सपायरी डेट होती है, और एक्सपायरी डेट तब तक होती है जब तक कि वो आइडिया टेस्ट कराता रहता है अपने आप को कि वो रियलिटी में काम करता है। जैसे कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, शरीर का ध्यान रखना चाहिए, ये एक टाइमलेस पीस ऑफ एडवाइस है। ये 1000 साल पहले भी सच था, आज भी सच है। और ये सच इसलिए है क्योंकि समय के साथ ये अपने आप को बार बार टेस्ट करवाता रहता है कि शरीर का ध्यान रखने से शरीर बेहतर रहेगा, यानी ये समय के साथ चेंज नहीं होता। अदरवाइज नॉर्मली काफ़ी सारी एडवाइस ऐसी है जो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अच्छी है, लेकिन वो टाइम फ्रेम निकल गया, उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है। तो ये एक बड़ी समझने वाला पॉइंट है कि हो सकता है कोई एडवाइस 100 साल पहले बहुत अच्छी रही हो, लेकिन आज वो एडवाइस गड़बड़ हो जाए। हो सकता है आज से 50 साल पहले एक गवर्नमेंट जॉब ही बेस्ट तरीका था अपने आप को एक अच्छे लेवल पे अपलिफ्ट करने का, लेकिन आज की डेट में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, चाहे वो जॉब करना हो प्राइवेट लेवल पे, चाहे वो गिग इकोनॉमी में काम करना हो, ऑप्शंस बढ़ चुके। तो आज एडवाइस कुछ और हो सकती है। हम ये नहीं बोल सकते रैंडमली कि कोई एक पीस ऑफ एडवाइस हमेशा चलेगी बिना किसी एक्सपायरी डेट के। उसको अपने आप को बार बार प्रूव करना पड़ेगा, बार बार टेस्ट करना पड़ेगा, बदलते देश काल परिस्थिति के साथ उस एडवाइस को अपने आप को प्रूव करते रहना पड़ेगा लगातार लेवल पे, तभी हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ ये ठोक बजा के सही चीज़ है। अब आ जाता है दूसरा पॉइंट जो कि है कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड, कि कोई एडवाइस अच्छी है वो टाइमलेस भी हो सकती है, पर वो दी किसे जा रही है, वो जिसको दी जा रही है वो किस देश में है। अगर कोई बोले कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, सरकार को क्रिटिसाइज करना चाहिए, और ये एडवाइस हम किसी नॉर्थ कोरिया में बैठे बंदे को दें, तुर्कमेनिस्तान में बैठे किसी बंदे को ये एडवाइस दें, तो उसका जीवन खतरे में आ सकता है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, किसे दी जा रही है, उसकी सिचुएशन कैसी है, वो कहां बैठा है, इन सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करना बेहद आवश्यक है। क्योंकि अगर कॉन्टेक्स्ट ही मिस हो गया तो वो एडवाइस की जो लिथैलिटी है, जो एडवाइस की पावर है, वो कहीं ना कहीं स्किप हो जाएगी, कहीं ना कहीं मिस हो जाएगी। तो इसलिए एडवाइस जो है वो प्रॉपर मजबूत होनी चाहिए, और मजबूती कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से टेस्टेड होनी चाहिए, तभी उसका फायदा है। अब बात आ जाता है तीसरे पॉइंट की, कि जो रियलिटी है वो एडवाइस के मामले में एडेप्टेशन को रिवॉर्ड करती है। बदलते समय के साथ अगर एडवाइस बदलेगी, बदलते समय के साथ अगर एक्शन बदलेंगे सही दिशा में ऑफ कोर्स, तो रियलिटी उस चीज को रिवॉर्ड करती है। लेकिन अगर कंसिस्टेंटली गलत एक्शन लिए जा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा एक्शन लिया जा रहा है जो पहले सही था बट आज गलत हो गया देश काल परिस्थिति के बदलने से, और उसमें लगे पड़े हैं कंसिस्टेंटली, तो वहां पे नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं वो एक भारी समस्या बन जाती है, वो एक प्रॉब्लम बन सकती है बड़े लेवल की। तो रियलिटी किस चीज को रिवॉर्ड कर रही है, अडेप्टेबिलिटी को। तो उस अडेप्टेबिलिटी को हमें पकड़ के चलना पड़ेगा। इसलिए टाइमलेस विजडम काफी डेंजरस हो सकता है, इवन दो काफी सारी एडवाइस टाइमलेस विजडम के अंदर आती हैं जो कि काम भी करती हैं, लेकिन जब तक ठोक बजा के टेस्ट ना किया जाए उन्हें बदलते देश काल परिस्थिति के साथ,
तब तक वो खतरनाक हो सकती हैं, डेंजरस हो सकती है। इसलिए अपना दिमाग लगाना, अपने जीवन को ऑडिट करना बेहद ज़रूरी है। और जो एडवाइस दी जा रही है समाज के द्वारा, उसे अपने देश काल परिस्थिति के हिसाब से लगाकर यूज़ करना बेहद ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।